आदाब नाजरीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना के दौर में हुनरमंदी की तजदीद और हुनरमंदी में इजाफा मौजूनियत बरकरार रखने का अहम मंत्र। वज़ीर आज़म। जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलात में इजाफे की नहज बदस्तूर जारी, मरने वालों की तादाद पहुंच गई 206। वादी में वबाई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने लोगों से की मास्क पहनने और समाजी दूरी बनाए रखने की पुरजोर अपील। और कोविड-19 की वजह से उभरती सूरत हाल के पेश नज़र सिक्किम्स ने अपने अमले की रुखसती और गरमाई तातीलात को किया मनसूख। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के दौर में मौजूनियत बरकरार रखने का मंत्र हुनरमंदी की तजदीद और हुनरमंदी में इजाफा है। वो आज हुनरमंदी के फ़रोग और सनअतकारी की वजारत के जरिए वर्ल्ड स्किल डे के मौके पर मुनक्कदा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि हुनरमंदी के लिए वक्त की कोई कैद नहीं है, गुजरते हुए वक्त के साथ इसमें बेहतरी आती है और लोगों को दूसरों से मुमताज़ करती है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी में बेहतरी आई है और अब इसकी शरह 63.24% तक पहुंच गई है। अब तक मुल्क में कुल 5,92,032 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सरेदस्त मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 3,19,840 है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के कुल 29,429 नए मामलों की इत्तला मिली है, जिसके साथ ही अब मुल्क में कुल मामलों की तादाद 9,36,181 तक पहुँच चुकी है। इधर कश्मीर वादी में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के नए मामलात में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल भी शाम होते होते मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में 346 नए मामलात की निशानदेही हो गई है और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मामलात की मजमूई तादाद अब 11,000 के पार चल रही है। आज के नए मामलात के बारे में ताज़ा अपडेट के लिए अभी सरकारी मीडिया बुलेटिन का इंतजार है। ताहम सीडी अस्पताल श्रीनगर से इत्तलात हैं कि वहां आज 164 मरीजों का टेस्ट मस्बत आ गया है। इस बीच ज़राए से मालूम हुआ है कि आज दिन के दौरान वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना के 11 मरीजों की मौत वाक़ा हो गई है और इस तरह से अब जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मरने वालों की मजमूई तादाद 206 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए आज भी वादी के मुतादिद इलाकों में सख्त लॉकडाउन का इतलाक रहा। शहरी श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट और तिजारती सरगर्मियां बड़ी हद तक मुतासर रहीं। इस दौरान अहम और मसरूफ़ तरीन बाजारों में दुकानें मुकफ़्फ़ल रहीं। सड़कों पर गाड़ियों के साथ साथ आम लोगों की आमद रफ्त इंतहाई कलील देखी गई। इस तरह की सूरत हाल वादी के दीगर अजला में भी देखने को मिली। लॉकडाउन के नफाज के बाद कस्बा पामपोर में अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 दुकानों को मकामी इंतजामिया के अहलकारों ने सरबे मुहर कर दिया। इसके अलावा लॉकडाउन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले कई ट्रांसपोर्टर और आम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिनसे जवाबित के मुताबिक जुर्माना भी वसूल किया गया। तहसीलदार पामपोर इश्तियाक महिदीन ने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त इंतबाह दिया है। इस बीच सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए वादी में कोरोना की रोकथाम से मुतल्लिक ओवरऑल इंचार्ज और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान आज फिर एक बार मीडिया पर आए। अवाम के नाम अपने एक पैगाम में सलाहकार मौसूफ ने हर हाल में फेस मास्क के इस्तेमाल और समाजी दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलात में उछाल की नहज को कम करने के लिए ये दोनों तरीके सूदमंद साबित होंगे। ज्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो कोविड के केसेस हैं उनमें एक सर्ज हुआ है और इंक्रीज़ हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, तो वो मास्क का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें। यही इसका एक बचाव का तरीका है जो मेडिकली अप्रूव किया गया है और जो मेडिकली रिकमेंड किया गया है। और दूसरा ये कि अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको भी अमल में लाएं। नज़दीक जाने के बजाय दूर से बात करें, जितना कि जैसे कि मेडिकल एडवाइजरीज में आपको बताया गया है। और इससे पहले कि हम कोई सख्त इकदाम उठाएं कि हैवी पेनल्टीज लगाएं या फाइन करें, आपके लिए बेहतर ये है कि आप मास्क लगाएं, उसका इस्तेमाल करें, खुद भी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें और दूसरों के लिए भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना हो। खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है।
अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। वादी में कोरोना वायरस के बढ़ते रुझान को देखकर सिक्किम मुसव्वरा ने तमाम फैकल्टी मेंबरान और मुलाजमीन की रुखसती मनसूख कर दी है। इदारे ने साथ ही गरमाई तातीलात को भी सर्द खाने में डाल दिया है। सिक्किम्स की एक इत्तला के मुताबिक ताहम इन अहकामात का इतलाक मेडिकल और जचगी लीव पर नहीं होगा। डायरेक्टर सिक्किम्स ने सभी फैकल्टी मेंबरान और दूसरे सभी मुलाजमीन को अपने अपने दफातर में हाजिर रहने के अहकामात दिए हैं। डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर AG अहंगर ने कोरोना से सेहतियाब हुए अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील की है। इदारे ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन शोबे में प्लाज्मा अतिया करने वालों के लिए हेल्पलाइन कायम किए हैं। प्लाज्मा अतिया करने के ख्वाहिशमंद अफराद मोबाइल नंबर 9419012100, 9906578871, 6005144453 और 7780804672 पर राबिता कायम कर सकते हैं। जिला बारामूला से ताल्लुक रखने वाले मेहराजुद्दीन मल्ला नामी एक बीजेपी वर्कर जो कि म्यूनसिपल कमेटी वतरगाम के वाइस चेयरमैन भी हैं को आज मुबैना तौर पर मराजी गुंड रफियाबाद से नामालूम बंदूक बरदारों ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मज़कूरा वर्कर की तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि यह वाक़या जिला बांडीपोरा में वसीम बारी, उनके भाई और वालिद के कत्ल के एक हफ्ते से भी कम वक्त में पेश आया है। अगवा किए गए शख्स के अहलखाना ने अगवाकारों से दर्दमंदाना अपील की है कि महराज को बरी किया जाए क्योंकि उसके कुंबे का उसके बगैर कोई सहारा नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने जिले के सभी रेड जोन इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा कोविड-19 के मुश्तबह हॉटस्पॉट्स इलाकों में नमूना हासिल करने के काम में तेजी लाने की हिदायत दी है। वो आज वारपुरा और शुहामा के दौरे पर थे जहां उन्होंने आयद की गई पाबंदियों पर हो रहे अमल दरामद का जायजा लिया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से कोरोना इन्फेक्शन का रिस्क कम करने से मुतल्लिक एक जानकारी और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर G नेतू ने की। प्रोग्राम का मकसद सयाहती सेक्टर से जुड़े अफराद बशमूल ट्रैवल एजेंट, टूरिस्ट गाइड, होटलियर्स और मरकबानों को इस हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम करना था, जबकि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि इंतजामिया ने वादी में सयाहती सरगर्मियाँ फिर से शुरू करने का हाल ही में अंदिया दिया है। कश्मीर वादी में गर्मी के मौसम के चलते गुज़श्ता कई दिनों से नदी नालों में नहाने के दौरान गर्क आब होने के कई दिलखराश वाक़यात पेश आए हैं। इसी तरह की एक वारदात शालदरामन त्राल में पेश आई, जहां एक जवां साल नौजवान इम्तियाज अहमद ऋषि साकिन त्राल पाइन एक रिजर्वेयर में नहाने के दौरान पानी की मौजों की नज़र हो गया। डूबने के 2 घंटे बाद नौजवान की मैयत बरामद की गई, जिसे ज़रूरी लवाजमात के बाद अहल खाना के हवाले कर दिया गया। पटन बारामूला में मारूफ ज़ियारतगाह जिंद पीर साहब का आस्थान गुज़श्ता शब आग की एक पुरअसरार वारदात में खाकसर हो गया है। निस्फ शब के वक्त ज़ियारतगाह से जब आग के शोले भड़क उठे तो मकामी लोग फायर एंड एमरजेंसी और फौजी दस्ते जाए वारदात की तरफ दौड़े, जिसके बाद आग को काबू किया गया। हालांकि इस वारदात में आस्थान शरीफ को मुकम्मल नुकसान पहुँचने की इत्तला है। समाजी और तालीमी लिहाज से पसमानदा तबकों की निशानदेही और उन्हें मुतल्लिका फहरिस्त में शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर SEBCC को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल से वाबस्ता आबादी के हिस्से को दरपेश मसाइल का मदावा किया जा सके। इन बातों का इजहार कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस JD शर्मा ने आज श्रीनगर में साबिक IPS अफसर मुनीर खान की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। We have also the power of examine the current list of already declared socially and educationally backward classes for the inclusion or exclusion. We can exclude also those people
who has taken away the rights of the deserving people, as well as of the power of including those peoples who are more deserving and has been derived so far. ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा उवैस अहमद ने आज ज़िले के शेर कश्मीर स्टेडियम में किसान पंद्रवाड़े की एक कड़ी के तहत एक किसान मेले का इफ्तिताह किया। तरक्याती कमिश्नर ने ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर पैदावारी शोबों के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो महकमाना स्कीमों, खासतौर से KCC के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का अहाता करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखें। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से वादी के मारूफ अदीब, शायर, उस्ताद और तर्जमाकार गुलाम नबी फिराक को उनके 93 में यौम पैदाइश पर एक ऑनलाइन तकरीब पर याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खराज अदा किया गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मशअल सुल्तानपुरी ने की, जबकि इस मौके पर प्रोफेसर शफी शौक मेहमान खुसूसी थे। खुतबा इस्तकबालिया में एकेडमी के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम ने मरहूम फिराक को अदबी उफ़क़ का एक दरख्शां सितारा करार दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE ने 10वीं जमात के इम्तहानी नताइज का ऐलान कर दिया। ये नतीजे बोर्ड की मुख्तलिफ वेबसाइटों पर दस्तियाब है। ये नताइज तलबा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल IDs पर भी भेजे जाएंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने CBSE के 10वीं और 12वीं जमात के नताइज में कामयाबी और इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले सभी तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश की। एक बयान में उन्होंने कहा कि पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात ने दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने वज़ीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे सभी अहलकारों को मुस्तकिल किया जाए। एक बयान में उन्होंने कहा कि मिशन के तहत भर्ती किए गए सभी तिब्बी और नीम तिब्बी अहलकार दूर उफ्तादा इलाकों में अवामी खिदमत में हमवतन सरगर्म है, जिनकी जायज़ मांगों का पूरा किया जाना वक्त का तकाजा है। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले रियाजी के एक मारूफ उस्ताद मुनीर अहमद इन दिनों ईदगाह श्रीनगर के खुले मैदान में 11वीं और 12वीं जमात के तालिब इल्मों को पढ़ाकर अपनी तरफ से उनकी मदद करने में जुट गए हैं। ये नेक काम अंजाम देने के लिए मुनीर सुबह 5 बजे ग्राउंड में दाखिल होते हैं और दर्स व तदरीस का काम शुरू करते हैं। मुनीर का मानना है कि ये काम हालात से मुतासर होने वाले तलबा के मफाद में खुद अपनी रजामंदी और खुशी से कर रहे हैं। ज़हनी परेशानी में मुब्तला, और सबसे अहम जो मैं यहाँ आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उन टीचर्स को जो इतने ख़राब हालात में अपने कई जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग बाहर भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो अभी नहीं कर पाते उनको भी चाहिए कि वो इस पहल को आगे बढ़ाए। बहुतों ने मेरे से पहले भी किया होगा, बहुत कर रहे हैं, सब का अच्छा काम कर रहे हैं, सब के लिए अप्रिसिएशन। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज़ ने आज ज़िला बड़गाम में इंडोर स्टेडियम का दौरा करके इस पर हो रहे काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर बड़गाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्ज़ा और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर नसीम चौधरी भी मौजूद थे। मुआयने के दौरान यूथ सर्विसेज के सेक्रेटरी ने मुतल्लिक़ एजेंसियों पर जोर दिया कि वो काम की रफ्तार में सूरत लाएँ। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री और रात का कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री और रात का कम से कम दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।